लंदन से पढ़ाई करके लाखों का पैकेज छोड़ के साध्वी बनी है। 1.5 साल मैंने गूगल में जॉब की है। 1.5 साल आप गूगल में जॉब की है जी। हम विदेश से आए हैं, हमें इस संस्कृति के बारे में पता नहीं था। मेरी पढ़ाई वहाँ हुई है, लंदन में हुई है, मास्टर्स की है, PhD की है। कितने का पैकेज छोड़ के साध्वी बनी है? 4-5 लाख 6 लाख जो भी है, was a very big package। कहाँ से पढ़ाई की है? I was born and raised in London। हमारे जो मजहब करते हो बे मजहब वालों, एक दफा इन्हीं धर्म वालों के पास बैठ जाओ तुम्हें जिंदगी का पता लग जाएगा कि क्या है तो क्या तुमने अगर जिंदगी की हकीकत जानी है ना तो सलादमदार को जानो, तुम्हें सब कुछ इसमें मिल जाएगा। हकीकत क्या है? कहता हूँ हुकुम में आए, क्योंकि ये इतना बड़ी कार्यक्रम है जो आजकल जो इसके लिए पूरा न्यूज मीडिया सब दुनिया में बताते हैं, महाकुंभ हो रहा है भारत भूमि में। I came into संन्यास when I met my माँ गुरु आशुतोष शामरी जी। तो जब मैंने माँ के दर्शन किए, माँ ने हमारे अंतर्घट में ईश्वर को दिखाया, तब जाके हम जागृत हुए कि हमने अपने जीवन में क्या करना है, ये मानव चोला हमें क्यों मिला है। यही चीज है और भाई हमारा लोग इस बात को माने ना माने, भाई हमारे पूर्वज खुद हिंदू थे भाई। वजह हिस्ट्री देखो, उठा के देख ले, 1500 साल 1000 साल पहले की, ये ज्यादा पीछे ना जा, सिर्फ 700-800 साल पीछे जा तो सनातन थे सारे। सही का बिल्कुल। इंडियंस गुरु जी है या इंडियंस गुरु है, वो ना सिर्फ इंडिया में बिल्कुल पूरी दुनिया में एक सनातन धर्म को और सनातन प्रमोट कर रहे हैं। हाँ, बता रहे हैं कि सनातन धर्म क्या है। Came here from Russia and my Guru Ma came from Ukraine and my Guru sisters, Guru brothers। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फटाफट देखते हैं वीडियो को और उसके बाद फिर मिलते हैं। दफा इन्हीं धर्म वालों के पास बैठ जाओ तुम्हें जिंदगी का पता लग जाएगा कि क्या है तो क्या तुमने अगर जिंदगी की हकीकत जानी है ना तो सलादमदार को जानो, तुम्हें सब कुछ इसमें मिल जाएगा। हकीकत क्या है? मैं कहता हूँ आज मुझे पता लग रही है कि सनातन धर्म में एक देवी की इज्जत क्या है। इधर हमें मुल्ले क्या सिखाते हैं? हमारा मुल्ले के सामने आए ना कोई औरत, ओ बच्चे पैदा करने वाली मशीन, शादी करो, बच्चे पैदा करो। भाई साहब, भाई मशीन खेती है। मेरे भाई में तुझे असल चीज ही नहीं बताते, वो असल चीज हमें नहीं बताते। वो एक दूसरे के साथ लड़ना और जिहाद करना सिखाते हैं। वही ना भाई, वही तो। और आप खुद देखो कि भाई महाकुंभ मेले में क्या बना हुआ है यार, मैं तो हैरान। अब दरअसल ये तो आप सभी लोग जानते हो कि फिलहाल भारत में महाकुंभ कार्यक्रम चल रहा है और इस महाकुंभ कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए दुनिया भर से ऐसे लोग भारत आ रहे हैं जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। प्रयागराज में आयोजित इस महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए 3 ऐसी लड़कियां आई हुई हैं जिन्होंने अपना जीवन पूरी तरह से सनातन को समर्पित कर दिया है। यह लड़कियां पूरी तरह से पढ़ी लिखी और मॉडर्न लड़कियां हैं और इनमें से एक लड़की तो अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म करके गूगल जैसी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करती थी। वहां पर कंपनी की तरफ से इनको हाई पैकेज दिया जाता था और इनको सारी सुविधाएं दी जाती थी, लेकिन इस सब के बावजूद भी अब इन्होंने उस नौकरी को छोड़ दिया है और यह सनातन की राह पर आगे बढ़ चुकी हैं। वह बताती हैं कि वह अपनी नौकरी, अपने परिवार और अपने सुख को छोड़कर सनातन की शरण में आ चुकी हैं और तन मन हृदय से पूरी तरह से साध्वी बन चुकी हैं। वह कहती हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म और अपने आराध्य के प्रति आस्था और निष्ठा रखनी चाहिए और उनकी ओर समर्पित होकर कार्य करना चाहिए। आगे वह बताती हैं कि कुछ समय पहले तक वह भी अपने जीवन को बिल्कुल अन्य लोगों की तरह ही चला रही थी। उनके विचार भी बिल्कुल अन्य लोगों के जैसे ही थे। वह अपने परिवार के बारे में, अपनी शादी के बारे में और अपने माँ बाप के बारे में सोचती थी। अन्य लोगों की तरह वह भी सोचती थी कि वह पढ़ाई लिखाई करके एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करेंगी और जॉब करके वह बहुत सारा पैसा कमाएंगी और उस पैसे का उपयोग करके वह विदेशों में सेटल हो जाएंगी और वहीं पर अपना जीवन यापन करेंगी। लेकिन फिर अचानक से उनके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आ गया है कि अब वह अपने परिवार, अपने समाज और अपनी नौकरी को छोड़कर और अपना पिंडदान करवाकर सनातन की राह पर आगे बढ़ चुकी हैं और एक साध्वी बन चुकी हैं। और इससे पहले नौकरी भी की है क्या? जी, मैंने बीकॉम की, दिल्ली यूनिवर्सिटी से CS की है और 1.5 साल मैंने गूगल में जॉब की है। 1.5 साल आप गूगल में जॉब की है? जी बिल्कुल। और इसके बाद साध्वी बने। कितने साल हो गए आपको संन्यास लिए? जी 7 साल हो चुके हैं। अच्छा, ये बताइए, आजकल देखा जाता है कि ज्यादातर लड़कियों का ये सोच होता है कि हमें पढ़ाई लिखाई करके जॉब करना चाहिए, लेकिन आप साध्वी क्यों बनी, संन्यास क्यों धारण किया? ये जो सोच आप कह रहे हैं, ये सोच हर लड़की की होती है आजकल, क्योंकि बचपन से ही आज ऐसा मॉडर्नाइजेशन का ज़माना है। मेरी भी यही सोच थी, लेकिन मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा दिव्य कृपा हुई कि मेरी जो गुरु माँ है, परम पूजनीय माँ आशुतोष शामरी जी, उनके दर्शन हुए मुझे और
जब तक मुझे उनके दर्शन नहीं हुए थे, उससे पहले तक बहुत से संत महापुरुषों के पास मेरी माता जी मुझे बचपन से लेके जाती थी, पर मैं कहीं भी खुश नहीं होती थी। मैं नास्तिक ही थी एक तरह से। नास्तिक बिल्कुल। लेकिन जब माँ के दर्शन हुए और माँ ने बहुत सुंदर बात कही जो मुझे कहीं नहीं मिली, कि ईश्वर का दर्शन अंतर्घट में कराया जाता है, और ऐसे गुरु होते हैं हमारे वेद शास्त्र के अनुसार, जो पूर्ण सदगुरु होते हैं, उनमें वो क्षमता होती है, वो करा सकते हैं, और उन्होंने कराया। उन्होंने ब्रह्म ईश्वर का दर्शन किया है। जी बिल्कुल, हमारी गुरु माँ, उनकी कृपा से हमने जो ईश्वर का जो शाश्वत विधि है, जो ब्रह्म ज्ञान की विधि है ना, जो दर्शन मीराबाई को रविदास जी ने कराया, जो दर्शन विवेकानंद जी को रामकृष्ण परमहंस जी ने कराया, वही ब्रह्म ज्ञान की जो परंपरा है, जो सनातन है, जो चली आ रही है, वही ज्ञान आज की जो पूर्ण सदगुरु है हमारी गुरु माँ महाआशुतोष शांभवी जी, उन्होंने वो ज्ञान दिया। जैसा कि कहा जाता है कि संन्यास धारण करने के लिए घर परिवार मोह माया सब कुछ त्यागना पड़ता है, किन किन चीजों का त्याग किया? जी बिल्कुल, संन्यास के लिए घर परिवार मोह आसक्ति निसंदेह इनका त्याग करके ही आप सन्यासी बन सकते हैं। ये भी कहा जाता है कि अपने पूरे परिवार खुद का अंतिम संस्कार पिंडदान करना। बिल्कुल, एक जो सन्यास की जो वास्तविक सनातन परंपरा है उसमें पिंडदान होता ही होता है, और हम तीनों का पिंडदान हो चुका है। आप लोग का पिंडदान भी हो चुका है? जी बिल्कुल। और इसके बाद सन्यास धारण की है, तो अब मतलब ज्यादा अच्छा लगता है। पहले का जो जीवन था, जैसे आप पढ़ाई कर रही थी, बता रही कि गूगल में अब जॉब्स हो रही है, इतना कुछ हो रही है, तो मतलब अब ज्यादा अच्छा लगता है। जी बिल्कुल, एक बहुत सुंदर कहा है सहजोबाई जी ने कि तृष्णावंत जग में दुखी आठों पहर कंगाल, जिन पाया संतोष धन तेजन माला माल, है ना, क्योंकि तृष्णाओं का इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, लेकिन जिसने उस संतोष धन को प्राप्त कर लिया तो वास्तविक रूप से वही माला माल है। तो वो जो संतोष धन है वो मात्र और मात्र आपको अध्यात्म से मिल सकता है, और वो आप संसार में आप कुछ भी अचीव कर लीजिए, आप बड़े से बड़े VIPs के पास जाके भी आज क्वेश्चंस पुट अप कीजिए कि क्या आप सेटिस्फाइड हैं, आप हैप्पी हैं, वो आपको 10 दुख गिनवा देंगे। क्योंकि कोई भी मनुष्य हो, अगर वो अध्यात्म से नहीं जुड़ा है, अगर उसने उस ईश्वर का दर्शन नहीं किया, उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, तो आप सुखी नहीं हो सकते। आपका क्या नाम हुआ? My name is Saint Gabrielle and I am परम पूज्य परम वंदनीय माँ आशुतोष शांभवी जी। हम परम पूज्य परम। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक एक सब्सक्राइब जो है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है हमारे चैनल के ग्रोथ के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग कंटेंट आप तक हमेशा ही लेकर आता रहूँ। साथ साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपको यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट जो है देखने को मिलता रहेगा, और हम जो है आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग में जो है तरीके से यहाँ पे रिसर्च करके और काफ़ी डिटेल में यहाँ पे कंटेंट लेके आगे भी आते रहेंगे। इसका ये आपको मैं बता दूं, यहाँ पे गारंटी हमारी तरफ से आपको देखने को मिलता है। तो आप सोच टाइम को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।